हेलो हेलो नमस्कार हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिगो का लेक्चर देखे हैं और मैट्रिक्स भी देखे हैं। क्लास 12 के लिए इंटीग्रल भी पढ़ लिए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम आप क्लास 11th में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, उसके लिए हम फैक्टोरियल लेके आए हैं। फैक्टोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फैक्टोरियल्स जब आप सीखेंगे तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में क्रमचय और संचय होता है, उसको पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब उसके बिना आप नहीं पढ़ सकते हैं। फैक्टोरियल के बिना आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाने से पहले फैक्टोरियल लेके आए हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, तो अगला जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पे आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में मेरे साथ अच्छे से जुड़िए और इस वीडियो को बहुत शांति से देखिए और नोट्स बनाइए और इसको सीखिए, ताकि नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप पहले लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल, वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। हम लोग को जानना है सबसे पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हम लोग को पहले समझना है बहुत ध्यान से, बहुत बिल्कुल धीरे धीरे हम कराने वाले हैं, तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए शांति से। और हम लोग को समझना है फैक्टोरियल क्या होता है। इसका सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल से पहले आपको समझाएंगे, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आपके माइंड में ज़्यादा आएगा। तो अगर आपको बोला गया कि फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो सर आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सर वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हम लोग इसको 1 तक मल्टीप्लाई पीछे करते जाएंगे। मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक मल्टीप्लाई करते रहना। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे सर 5 फैक्टोरियल पूछे, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल पूछे उसी टाइप से, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको कुछ पैटर्न समझ में आया होगा कि जिस नंबर का फैक्टोरियल आपसे पूछा जा रहा है, उसको आप पीछे 1 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है फैक्टोरियल का फंडा। तो ऐसे ही अगर n फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए, n फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस टाइप से इंटू करते जाएंगे। लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक आपको इंटू करते जाना है। तो उस टाइप से उस नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल लेंगे, उस नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत आप आसानी से सीख भी सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप दे दीजिए। तो चलिए अब आप हमको बता दीजिए 2 फैक्टोरियल क्या होगा सर? तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर को पीछे 1 तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका फैक्टोरियल आ जाता है। सर इसका नीड क्यों पड़ा? तो इसका नीड, आप एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ पर सीखेंगे कि ये क्यों आया, इसका नीड क्यों आया। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर मान के चलिए आपको आपको एक वर्ड दिया है, आपको वर्ड दिया है पेंसिल, पेंसिल वर्ड दिया है। चलिए छोटा वर्ड लेते हैं, पेन दिया है। अब पेन जो वर्ड है, इसमें 3 लेटर यूज हुआ है। इस तीनों लेटर
इसको यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं, मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो, उस वर्ड का मीनिंग आए अथवा न आए। तो बताइए आप कितना वर्ड बना सकते हैं, कितना वर्ड बना सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये चीज आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर इसको हम लोग कितना वर्ड बना सकते हैं। अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे एक तो PEN हो गया, दूसरा EPN हो गया, दूसरा NEP हो गया। इस टाइप से आप लिखते जाएंगे। लेकिन जब आप ये चीज पढ़ लेंगे तो इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टर मतलब 3 इंटू 2, ये क्या आ गया 6 आ गया। ये तो बहुत छोटा था, ये तो बहुत छोटा था, इसको आप अलग अलग वर्ड में लिख सकते हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि उस वर्ड का मीनिंग हो या ना हो। तो 3 फैक्टोरियल वे में हम लोग कर सकते हैं, उतना वर्ड बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर लेटर बढ़ा दिया जाए, अगर लेटर बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए आपको एक वर्ड दे दिया है, एक वर्ड क्या दे दिया है, मान लेते हैं CUET वर्ड दे दिया है। अब CUET से सभी लेटर का यूज करके हम कितना वर्ड बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इस टाइप से। अब उतना अगर लिखने आपको बोला जाए तो लिखने में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये फैक्टोरियल जानते हैं तो इसके हेल्प से चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि इसको 4 फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल रिपीटेशन वहाँ पे अलाउड होगा। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का नीड पड़ा, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर आप सीख जाइएगा। मेरा कहना अगर मानते हैं तो आप फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक का वैल्यू याद ही कर लीजिए, तब आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 2 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल आ जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 20 2 40 3 120। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे लगता है कि ये क्लास अगर कोई 9th 10th क्लास का स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसको भी समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है नहीं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो मैं क्या ही कहूँ, आप समझ ही सकते हैं। इसको आप अपना हार्ट दे सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, ये हम आप पे छोड़ते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इतना हमको भरोसा आप पे है कि आप जरूर इसको सॉल्व करके कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा सर 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आया, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आया। ये सारा फैक्टोरियल जो हम दे दिए हैं ये HW में, ये सब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ